Jai Hind दोस्तों, welcome back to PDF classes. Today we have again come up with a beautiful video for you related to vocabulary. In this video, we again, as usual, we are doing each and every video. We completed 10 of the vocabs with the connection. So I think we have to start this video. So let's get start the video. The very first video is tormented. The very first vocab is okay. Sorry. The very first vocab is tormented. Tormented means to say दर्द या पीड़ा. टॉर्मेंटेड आपको कनेक्ट करना है, कनेक्शन से लर्न करना है. कनेक्शन का मतलब जब आप कनेक्ट करोगे किसी चीज को तो दिमाग में एक इमेज छोड़ेगा तो आपको लर्न हो जाएगा बेसिकली. ठीक है, वही फंडा जो नाउन का. ठीक है, तो क्या करना है? टॉर्मेंटेड, टॉर्मेंटेड, टॉर्चर, टॉर्मेंटेड, टॉर्चर, टॉर्मेंटेड, टॉर्चर, टॉर्मेंटेड, टॉर्चर. टॉर्चर करोगे ना किसी को मेंटलिटी तो बहुत ज्यादा दर्द और पीड़ा होती है. तो लर्न कैसे करना सर, कैसे याद रहेगा? ये कैसा तरीका है? एक नया तरीका है, अच्छा तरीका है. टॉर्मेंटेड, टॉर्चर, टॉर्मेंटेड, टॉर्चर. किसी को टॉर्चर करोगे ना, टॉर्चर. मेंटेड, मेंटल. टॉर्चर करोगे मेंटल तरीके से तो उसको बहुत पीड़ा तकलीफ होती है यार, ये मत करना. ठीक है, तो सिनोनिम आपका होगा टॉर्चर, एगोनी, माइजरी. वेरी इंपॉर्टेंट. दर्द, पीड़ा, दुख, तकलीफ, माइजरी. जो गरीब हो, परेशान हो, तकलीफ में हो. काम, ट्रैंकुल, कंफर्ट. काम और कंफर्ट आप जानते हो. ट्रैंकुल, ट्रेन के कुली, अगर चाहो तो इसका भी कनेक्शन. ट्रेन के कुली बहुत ही शांत रहते हैं क्योंकि काम करते हैं दिन भर, सबकी उनको सुननी पड़ती है तो उनको शांत रहना पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट कैजोल्ड. कैजोल्ड का मतलब होता है बहलाना, फुसलाना. कैजोल्ड को अगर लर्न करें, कैजोल से कुछ याद रहा? ईडी हटा दूं, क्या दिख रहा है? काजोल. तो काजोल बहुत बटर लगाती है यानी कि फुसलाती है. काजोल, कैजोल्ड, काजोल, कैजोल्ड. काजोल हीरोइन है, एक्ट्रेस है, यू नो वेरी वेल who is she. And I'm talking about absolutely casual, the wife of Ajay Devgan Singham. Okay, let's forget about it. I'm talking about cajoled. Cajoled means to say to what we call it, you can say किसी को फ्लैटर करना. ठीक है ना, किसी को मक्खन लगाना, फुसलाना, बहलाना अपनी बातों में. तो ये सब आप कह सकते हो. तो कैजोल्ड, काजल, कैजोल्ड, काजोल, कैजोल्ड, काजोल, काजोल, काजल जो एक्ट्रेस है वो बहुत बटर लगाती है अपनी बातों से, सबको बहला लेती है, फुसला लेती है. तो सिनोनिम यू हैव टू से द सिनोनिम फॉर दिस vocab, ब्यूटीफुल सिनोनिम, ब्लैंडिस, कॉक्स, फ्लैटर. ओके, नेक्स्ट एंटोनिम यू हैव टू लर्न, फोर्स्ड, cursed, demanded. ओके, demanded. नेक्स्ट वॉकेब, डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस पीड़ा है, कष्ट. अब देखिए ये मैंने पहले ही बताया था, कुछ वर्ड होते हैं जैसे डी लगा हो, मल लगा हो. ठीक है, ऐसे जो वॉकेब होते हैं तो नेगेटिव, क्या नेगेटिविटी. दीज ऑल वॉकेब सच टाइप ऑफ द वॉकेब्स व्हिच हैव starting point d m did or mal, so these all are show the negativity in the sentence. Okay, so distress means to say distress, पीड़ा, कष्ट. स्ट्रेस, देखो यहाँ पे मैं हटा दूं तो स्ट्रेस दिख रहा है. डिस्ट्रेस, स्ट्रेस, उसी से देख लो, स्ट्रेस दिख रहा है ना. तो डिस्ट्रेस, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, स्ट्रेस, कनेक्शन है. हमें पीड़ा देता है जो हम स्ट्रेस लेते हैं किसी काम का, बहुत ज्यादा स्ट्रेस बर्डन ले लेते हैं तो इट जस्ट गिव अस अ पेन. ओके, यू कैन से स्ट्रेस देता है, पीड़ा देता है, तकलीफ देता है. इट इज सो पेनफुल. ओके, सिनोनिम की बात करें, एगोनी, माइजरी, सफरिंग. ओके, एंटोनिम की बात करें, रिलीफ, कामनेस, सोलेस. नेक्स्ट आता है आपका पियरलेस. पियरलेस का मतलब होता है बेमिसाल, बेजोड़, यू कैन से. तो पियरलेस को आपको लर्न करना है. देखिए हम याद रखते हैं पियरलेस को कि फियरलेस बेमिसाल होते हैं. पियरलेस, फियरलेस. अब देखना कितना प्यारा बना है, पियरलेस, फियरलेस. यानी कि जो फियरलेस, फियरलेस मतलब जो डरते ना हो, मतलब जो डरते नहीं वो बहुत बेमिसाल होते हैं. ठीक है, ओके, ठीक है. तो फियरलेस मैंने बना दिया. फियरलेस, तो फियरलेस जो फियरलेस होते हैं बहुत बेमिसाल होते हैं. तो पियरलेस, फियरलेस. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अनमैच्ड, अनइक्वल्ड. एंटोनिम, ऑर्डिनरी, mediocre, or inferior. So these are the antonym synonym for the vocab number 4. I think so. Let's get move on for the vocab 5. vocab 5 means next vocab is smothered. Smothered, दम घुटकर मर जाना. स्मोदर्ड मतलब दम घुटकर, सफोकेशन जिसको हम बोलते हैं. यू कैन से आई एम जस्ट फीलिंग सफोकेटेड इन दिस एरिया बिकॉज दिस इज लॉट्स ऑफ द क्राउड, यू कैन से. एंड यू कैन now just replace the suffocated with smothered. I'm feeling smothered in this area because there's lots of the crowd. So you have to just try to use this vocab in your pronunciation or while you try to speak English. Then yeah, obviously
it look like a beautiful sentence also become beautiful. Smothered, 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 यश, इस लिखा है ना, यस, यश की मदर, मदर देखो ये लिखा एस रहा तो मदर लिखा है, यश की मदर दम घुटकर मर गई। बात आ गई समझ में? इस मदर्ड, अरे किसी की भी नहीं, कोई नहीं, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा, जस्ट आई जस्ट ट्राई टू मेक अ कनेक्शन, सो इट कैन हेल्प यू टू क्रिएट अ इमेज इन योर माइंड हाउ कैन लर्न द वोकैब्स। ओके, तो इस मदर्ड, यस की मदर दम घुटकर मर गई। सिनोनिम की बात करते हैं, सफोकेट, आई जस्ट यूज दिस वोकैब सफोकेट, ड्राउन, ड्राउन वही डूब कर मर जाना, मरने की बात हो रहा है। देखो दम घुटकर मतलब आप पानी में डूबते हो तब भी दम घुटता है आपका, वो पानी चला जाता है दम घुट जाता है, तो यू कैन से स्टिफल और चोक, चोक होता है, बोले कैसे मरा वो, अरे उसको गला चोक हो गया था यार वो मर गया, तो ऐसे बोलते हैं आप। ओके, एंटोनिम की बात करें, एक्सपोज्ड, अनकवर्ड, रिलीज्ड। Now let's move for the next one. The next one is 6 and the name is doused. Doused, doused means to say आग को बुझाना। This vocab obviously often used for just put out fire. Okay, put out is the phrase, commonly used phrase for the fire. And doused, doused को याद करना, doused देखो, doused, doused, दाऊजी, doused, दाऊजी ने आग को बुझाया, यानी कि दादाजी या दाऊजी जो है बहुत, उन्हें आग को बुझा दिया है, doused। ओके, तो सिनोनिम की बात करें तो drown, put out, quench। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पानी से भिगाना वही हो जाता है, यहाँ पे भी वो लिखा था, इसमें उसका सेंस अलग होता है। एक बात याद हमेशा रखना, क्योंकि जो वोकेबुलरी होती है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर इज द ओनली लैंग्वेज इन द वर्ल्ड व्हिच हैज मिलियंस ऑफ द सिंगल वोकेब स्टैंड फॉर मिलियंस ऑफ द वोकेबुलरी, द लैंग्वेज नेम इज इंग्लिश। ओके, सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ द मीनिंग फॉर द सिंगल वर्ड, सो डोंट टेक इट अदरवाइज। एंटोनिम, इग्नाइटेड, लेट, किंडल्ड, sorry, harbinger, harbinger, sandesh bahak। Now how can we learn this vocab harbinger? This is just a amazing vocab, but we want to learn it, and how can we go through it? Don't worry, I am here. This is connection, you have to learn the connection. Harbinger, harbinger, harbinder, harbinger, harbinder, repeat with me, just repeat with me each and vocab. As I repeat, then you have to say with me, behind me, just take a step behind me. Okay, I am just saying harbinger, harbinder, harbinger, harbinder, harbinger, harbinder, harbinder क्या है? एक मैसेंजर है, जो हमारे पंजाब का हरविंदर पाजी है ना, वो मैसेंजर है हमारे इंडिया के लिए, बाहर से न्यूज लाता है हमारी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? या ऑब्वियसली मैसेंजर, प्रिकर्सर, पियोनियर, मैसेंजर। ओके, so this is you can say vocab. Now let's move on for the next one. Antonym, concealer, mask, distractor, suppressor. So these are the vocabulary for the bird harbinger. Okay, are you getting the points? So these are very beautiful vocab. Now let's move on. Vista, Vista, sundar drashya. Vista, we already aware about this vocab Vista, and we oftenly I think you oftenly heard it in the news. Vista, Central Vista Project of India, I think you heard about it. Central Vista Project means to say, I'm talking about the new Parliament building. And new Parliament building, just by hearing the name, what you get in your mind, you get just a beautiful building. So Vista is that project. सेंट्रल विस्टा अति सुंदर था, जो हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चला था ना, बहुत ही अति सुंदर था। तो समझ में आ रहा है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि हमने जो, हमारी गवर्नमेंट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चलाया था नई पार्लियामेंट बनने के लिए, तो उसकी बात की थी। तो सेंट्रल विस्टा बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट था, पार्लियामेंट नया बहुत अच्छा है, वो बात लगा कि पानी गिर रहा है उसमें से, इतना महंगा बनने के बाद भी। पेनोरमा, सीनरी, लैंडस्केप, ये सब ब्यूटीफुल होते हैं। एंटोनिम, ब्लॉकेज, एनक्लोजर, ऑब्स्ट्रक्शन। 9 की बात करें, वाइटलिटी, प्राण जीवन शक्ति। प्राण जीवन शक्ति की बात करें, वाइटलिटी, हाउ कैन वी लर्न नाउ वाइटलिटी, प्राण जीवन शक्ति? अरे यू कैन से एनर्जी जो प्रोवाइड करता हूँ, वाइटलिटी उसको बोलते हैं, बट इट्स जस्ट अ सिंपल वोकैब, जस्ट ट्राई टू लर्न वाइटलिटी। वाइटल गोली, वाइटल गोली आती है ना, वाइटल गोली, तो वाइटल गोली खाकर उसमें प्राण आ गए, जीवन शक्ति, एनर्जेटिक हो गया, ही गेट एनर्जाइज्ड व्हेन ही टेक pills of vitality, vital, okay, you can say. So vitality is a vocab which is stand for the प्राण आ गए, जीवन शक्ति आ गई। सिनोनिम, वाइगोरसनेस, लिवलीनेस, एनर्जी। एंटोनिम, फैटिग, वीकनेस, apathy। 10, lamentable, this is the also another vocab and last vocab, so let's go through it.
लेमेंटेबल निराशजनक या खेद, यू कैन से। निराशजनक मतलब बहुत ज्यादा दुखद, पीड़ा, दुख, दर्द, यू कैन से। एंड लेमेंटेबल, देखो लेमन लिखा ना, लेमन, लेमन, लेमन टेबल पर है, तो लेमन टेबल पर नहीं है, यह मेरे लिए बहुत निराशाजनक है। मैं टेबल पर लेमन रखने गया था, मैं एक ही लेमन था मेरे घर पर और मुझको सलाद में खाना था, तो हाउ कैन आई टेक सलाद विदाउट द लेमन? इट जस्ट आर नॉट गुड फॉर मी। ओके, सो दिस इज लेमन टेबल पर नहीं है, मेरे पास, मेरे साथ निराशजनक खेद है, लेमन टेबल। तो सिनोनिम आप कह सकते हो रिग्रेटेबल, जिससे हमें खेद होता है, जिसके बोफुल। Antonym praiseworthy, commendable, and laudable, admirable. So these are the beautiful 10 vocabs we have again completed in this video. Now this video, I think 44 video, and like this manner, from the initial point to this journey, we have completed 44 video and 440 vocabs, and really these all vocabs give you benefit in your comments exam, because these all vocabs I extract from the previous exam, and I this is new idea, so I think this is going to be helpful for all the students. So this is for you, you can also use this trick wherever you want to use. Okay guys, we will meet in the next video. Till then, take care, tata, bye bye, and jai Hind.